तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? तो आज का हमारा टॉपिक है अनुनाद तथा अनुनादी संरचनाएं। तो क्या होती है? तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अनुनाद क्या होता है और अनुनादी संरचनाएं किसे कहते हैं। नहीं, तो अनुनाद क्या होता है? तो अनुनाद जो है एक इंट्रा मोलेकुलर प्रोसेस होता है। इंट्रामोलेकुलर प्रोसेस होता है, अर्थात आप कह सकते हैं इंट्रामोलेकुलर प्रोसेस किसको कहेंगे? तो एक ही अणु में होने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक ही अणु होगा जिसमें होने वाली ये क्या होती है? प्रक्रिया। अनुनाद एक ही अणु में होता है, एक से अधिक अणुओं में नहीं होता है, एक ही अणु में होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामोलेकुलर प्रोसेस, एक ही अणु में होने वाली प्रक्रिया। अब ये होता क्या है? नहीं, तो अनुनाद में जो है, नहीं, अनुनाद में पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के स्थान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कि अनुनाद में क्या होता है? तो पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन होता है। अब पाई बॉन्ड क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जहाँ पर एक से अधिक बंधन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है? तो पाई बॉन्ड। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर तो एक वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, बाकी जो भी बचेंगे सभी का सभी क्या होगा? तो पाई बॉन्ड। नहीं, बाकी जो भी बचेंगे वो सभी का सभी क्या होगा? तो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड, यानी कि कहीं भी दो परमाणु के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा बॉन्ड होगा? तो सिग्मा बॉन्ड। और कहीं भी दो परमाणु के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। और कहीं पर अगर दो परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और बचे दो बॉन्ड वो क्या होंगे? तो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट जानना था सिग्मा और पाई बॉन्ड का, इसलिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में हम लोग जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, या सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन हमको मेनली यहाँ पर समझना क्या है? तो अनुनाद। तो अनुनाद समझना है। तो अनुनाद क्या है? तो एक ही अणु में होने वाली प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में होती क्या है? तो इस प्रक्रिया में जो है पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के स्थान में परिवर्तन। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। और लोन पेयर किसको कहते हैं? तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता है, यानी वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता है उसी को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। यानी कि इसकी गिनती दो दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेता है, यानी बंधन निर्माण में भाग ही नहीं लेता है। यानी जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है बंधन बनाने के दौरान, जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। और पाई बॉन्ड तो समझ में आ भी गया होगा, नहीं, कि कहीं पर भी अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है तो जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? तो पाई बॉन्ड। तो अगर पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन होता है, अब परिवर्तन के साथ साथ एक और बात है कि उस अणु में, यानी कि एक ही अणु में होगा ये काम, तो उस अणु में परमाणु का स्थान नहीं बदल रहा, यानी कि अणु में परमाणु जहाँ थे पहले लेविस बिंदु संरचना में, परमाणु का पोजीशन क्या होगा? वही रहेगा, यदि नहीं बदलता है। नहीं, परमाणु का स्थान क्या होता है? नहीं बदलता है। तो परमाणु के स्थान नहीं बदलने से, लेकिन पाई बॉन्ड तथा लोन पेयर के स्थान बदलने से जो संरचना प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना। तथा ये घटना क्या कहलाती है? तो अनुनाद। नहीं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें परमाणुओं के स्थान में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ बदलता क्या है? तो सिर्फ पाई बॉन्ड का स्थान बदलता है। और किसका स्थान बदलता है? तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर का स्थान बदलता है। नहीं, अब पाई बॉन्ड तथा लोन
पेयर, जिसको कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, के स्थान में परिवर्तन से प्राप्त संरचनाएं क्या कहलाती है? तो अनुनादी संरचनाएं नहीं कहलाती है। तो पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन का प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर अपना स्थान बदलता है तो स्थान बदलने की प्रक्रिया अनुनाद कहलाएगी, और पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन से जो संरचनाएं प्राप्त होगी उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म सब है, क्या है तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। यानी कि यह एक काल्पनिक विचार होता है, बस इसको ध्यान में रखना है कि यह एक क्या होता है? काल्पनिक विचार होता है। तो यह एक क्या था? तो काल्पनिक विचार था। नहीं, अनुनाद क्या होता है? तो काल्पनिक विचार होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, यानी कि अणुओं की एक से अधिक आकृति जो है, अणुओं की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वास्तव में अनुनादी संरचनाएं संभव नहीं होती है। नहीं, वास्तव में अनुनादी संरचनाएं संभव नहीं होती है, और वास्तविक संरचना जो होती है उसमें सभी अनुनादी संरचनाओं का कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि जो वास्तविक संरचना प्राप्त होगा उस संरचना में सभी संरचना का कंट्रीब्यूशन होता है, अंश होता है, भाग होता है। नहीं, और उस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस संरचना को प्रसंकृत अनुनादी संरचना के नाम से जानते हैं। नहीं, तो आप इसको लास्ट में कह सकते हैं कि सभी अनुनादी संरचनाओं के कंट्रीब्यूशन, मतलब मिलाकर भी कह सकते हैं, सभी अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर संरचनाओं के कंट्रीब्यूशन से बनने वाली संरचना को प्रसंकृत अनुनादी संरचना, यानी कि अंग्रेजी में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इतना टॉपिक पढ़ने के बाद या इतना जानने के बाद हमको मेन पॉइंट क्या याद रखना है अनुनाद में? तो अनुनाद एक ही अणु में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है? तो पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का स्थान बदलता है नहीं, और वास्तव में ये संभव नहीं है। उसके बाद क्या याद रखना है? तो परमाणुओं का स्थान, संरचना जब बदलती है तो परमाणुओं का स्थान नहीं बदलता है, ठीक है। और यह एक क्या होता है? काल्पनिक विचार होता है। वास्तविक संरचना में क्या होता है? तो जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं सभी का कंट्रीब्यूशन रहता है। कुछ और पॉइंट रिलेटेड है, तो पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेंगे, समझने के बाद ही उस पॉइंट को समझना बेहतर रहेगा। तो चलिए उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं कि क्या है पॉइंट। नहीं, तो अनुनाद को याद रखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, बिना किसी परमाणु के स्थान में परिवर्तन के, उसको हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। नहीं, यानी पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया अनुनाद कहलाती है। और पाई बॉन्ड तथा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में परिवर्तन से जो संरचनाएं प्राप्त होती है उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो उन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अनुनाद होता क्या है और अनुनादी संरचनाएं होती क्या है, ठीक है। तो अनुनाद क्या होता है, अनुनादी संरचनाएं क्या होती है, देखते हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या? तो CO3 2-।
पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका लेविस बिंदु संरचना लिखना पड़ेगा। लेविस बिंदु संरचना लिखने के बाद ही हम इसका अनुनादी संरचनाएं क्या करेंगे, बना पाएंगे। तो देखते हैं, तो लेविस बिंदु संरचना लिखने के लिए हमको दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक बॉन्ड की और एक लोन पेयर की, जो कि आप लोगों को अगर नहीं आता है लेविस बिंदु संरचना लिखने तो YouTube पर उसका वीडियो अपलोडेड है और देख लीजिएगा और देख करके समझ लीजिएगा कि कैसे जो है किसी भी अणु या आयन की लेविस बिंदु संरचना कैसे लिखी जाती है। नहीं, और उसमें N1, N2 और N3 या N4 का मान कैसे निकाला जाता है और इन मानों से हमको क्या पता चलता है, वो सब यानी कि पिछले वीडियो में दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। N1 यहाँ निकालते हैं, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, 6 गुने 3, 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया भी है यानी कि 24। N2 निकालते हैं, 2 गुने हाइड्रोजन तो 0, 8 गुने अन्य तो 4 यानी कि 32, और N3 निकालेंगे तो N2 तो 32 माइनस 24 यानी कि 8। अब उसके बाद बॉन्ड्स निकाल लेते हैं, तो N3/2 यानी 8/2 यानी कि 4 हो गया। अब लास्ट में N4 तो N1 तो 24 माइनस N3 तो 8/2 यानी 16/2 यानी कि 8। तो हमारे पास इस CO3 इस CO3 की संरचना लिखने के लिए कितना बॉन्ड है, तो इसकी संरचना लिखने के लिए हमारे पास यानी कि 4 बॉन्ड है और 8 लोन पेयर है। तो लिखते हैं, इसको हम अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन एक बार और फिर यहाँ पर चूंकि हमको अनुनाद समझना है तो अनुनाद समझने के लिए हमको इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लेविस बिंदु संरचना लिखने के दौरान केंद्रीय परमाणु के रूप में कौन होगा, यानी बीच में किसको रखेंगे, तो बीच में यहाँ पर जो है किसको रखा जाएगा, तो बीच में जो है सो कार्बन, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अब जो 3 ऑक्सीजन परमाणु बचे हैं वो बॉन्ड के माध्यम से ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या होंगे, तो जुड़ेंगे। तो तीनों ऑक्सीजन को बॉन्ड के माध्यम से क्या कीजिए, तो तीनों ऑक्सीजन को बॉन्ड के माध्यम से कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए, हमारा बॉन्ड 4 था, खर्च कितना हुआ, तो 3। तो एक और बॉन्ड खर्च होना चाहिए, मतलब चारों का चारों बॉन्ड, यानी इस मान से ये पता चलता है कि CO3 में बॉन्ड की संख्या 4 होगी और लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 8। तो हम तो अभी तक 3 ही बॉन्ड दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड तो हमको देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बॉन्ड दे देते हैं। अब ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ किस बॉन्ड के माध्यम से जुड़ गया है, तो डबल बॉन्ड के माध्यम से। अब ये बॉन्ड दिए हैं, तो इस बॉन्ड देने के बाद देखेंगे कि कोई ऐसा भी परमाणु है जिसके चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 4 से अधिक भी है। तो यहाँ देखेंगे तो इसके तो ये 2, ये 1 और कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड की संख्या 4, मतलब 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड हमारा ठीक ठाक बैठ गया। अब जो है लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए जरूरी 4 और इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 जोड़ा, तो 8 जोड़ा में से 2 जोड़ा, इसको 3 जोड़ा चाहिए तो 3 जोड़ा, इसको भी 3 जोड़ा चाहिए तो 3 जोड़ा, तो 3 दूना 6, 2 8, मतलब हमारा ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। अब हमारा संरचना अभी तक क्या है, ठीक ठाक है, ठीक है। अब इसमें जो है फॉर्मल चार्ज हमको निकालना होगा, तब ये हमको पता चलेगा कि ये संरचना 100% सही है या नहीं। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम लोग जो है जिसमें निकालना है, तो जैसे इस ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, इसने बॉन्ड बनाया है 2 और इस पर इलेक्ट्रॉन है 4 यानी 0। इस ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन 6 है, -1। इस ऑक्सीजन का भी -1 ही आएगा, नहीं। और इस कार्बन पर देखते हैं तो 4 और यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड 4 बनाया है, इलेक्ट्रॉन 0 तो 0। तो इस पर भी -1, इस पर भी क्या आ गया, -1, यानी कि पूरे अणु पर अगर देखा जाए आवेश तो -1 यानी कुल आवेश कितना आ गया, तो कुल आवेश हमारा आ गया -2 या 2-। तो देखिए CO3 जो दिया था कार्बोनेट आयन, उस पर भी आवेश कितना है, तो 2- है, मतलब अब हमारा संरचना ये 100% क्या है, सही है, नहीं। लेकिन अब हम लोग को समझना क्या था, तो अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं कैसे बन जाती है, तो ये इसको आप फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लीजिए। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, यानी कि ये मजबूती से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बचे हुए जो 2 ऑक्सीजन हैं, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि दोनों रोना शुरू कर देता है कि भाई उसको 2 बॉन्ड दिया, हमको 1 बॉन्ड ही दिया, हमको भी चाहिए, नहीं, दोनों रोना शुरू कर देता है। रोना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि इस बॉन्ड को उठा करके हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखने पर इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होगा कि बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ 1 ही बॉन्ड बचेगा, नहीं, 1 ही बॉन्ड बचेगा। अब जो है सो
यहाँ पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 जोड़ा, और पूरे पर आवेश कितना हो जाएगा, तो वही निकालिएगा तो 2 ही आएगा। अब देखिए पाई बॉन्ड हम सीखे हैं कि जहाँ भी एक से अधिक बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो पहले पाई बॉन्ड कहाँ पर था, तो यहाँ पर था। अब पाई बॉन्ड कहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ गया सेकेंड संरचना में, नहीं सेकेंड संरचना में। अब जो है पाई बॉन्ड का स्थान बदला, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो वहीं पर है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो यहीं पर है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो यहीं पर है, यहाँ पर जो कार्बन था वो यहीं पर है। सिर्फ किसका स्थान बदला, तो पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड यहाँ से सिर्फ यहाँ आ गया। और दूसरा किसका स्थान बदलता है, तो लोन पेयर का। तो यहाँ पहले 3 जोड़ा, यहाँ पर अभी जो है सो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा, तो 3 जोड़ा। यहाँ पर पहले 3 जोड़ा, अब कितना जोड़ा, तो 2 जोड़ा। नहीं, तो पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुनाद। नहीं, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर जिसको कहते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसी को लोन पेयर निर्जन युग्म कहते हैं। यानी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यानी कि पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान बदलने से पहले तो ये पहला संरचना, उसके बाद ये हमको क्या हो गया, दूसरा संरचना भी प्राप्त हो गया। नहीं, तो पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुनाद कहलाती है। और चूंकि ये एक ही अणु में हो रहा है, अलग अलग अणु में नहीं हो रहा है, तो हम शुरू में ही बोले थे कि ये एक क्या होता है, तो इंट्रामोलेकुलर प्रोसेस होता है, यानी एक ही अणु में होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक ही अणु में हो रहा है। और इसमें बोले थे कि परमाणु का स्थान नहीं बदलता है, तो परमाणु का स्थान भी क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है। अब फिर क्या होता है, पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ रखे तो हमको सेकेंड स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। तो रो तो ये भी रहा था, नहीं, अब ये और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तो अब क्या करते हैं कि वहां से पाई बॉन्ड को उठा करके, नहीं, पाई बॉन्ड को उठा करके इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, नहीं, इस ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, और यहाँ पर 2 जोड़ा, और पूरे पर आवेश क्या होगा, तो 2- होगा, नहीं 2- होगा। तो हमको क्या को संरचना प्राप्त हो गया, तो 3 को। यानी पहले पाई बॉन्ड यहाँ थे, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ गए, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आ गए। उसके बाद पहले यहाँ 2 लोन पेयर, नहीं, फिर 3 लोन पेयर, और फिर देखिएगा यहाँ पर 3 लोन पेयर। अब जो है यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर पहले 3 लोन पेयर था और यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों का स्थान क्या हुआ, बदला। तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर का स्थान बदलने से एक ही अणु का कह सकते हैं हमको क्या को संरचना प्राप्त हो गया, तो 3 को संरचना। तो 3 को जो संरचना प्राप्त हुआ, इसी तीनों संरचना को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड को क्या कहते हैं, तो अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और इससे रिलेटेड क्या बात है, क्या टर्म है, तो हम बोले थे कि ये काल्पनिक विचार होता है। मतलब अणु में आपस में पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होता है, काल्पनिक विचार। ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। तो फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड को हम क्या कहें, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। नहीं, अब अनुनादी संरचनाओं की जो ऊर्जा होती है, नहीं, समान होती है। यानी कि अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा समान होती है। पूछेगा कि तीनों में से ऊर्जा किसका अधिक होगा, तो आप सीधा एक लाइन में कह सकते हैं तीनों संरचना की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। अब जो है जिस अणु या आयन की अनुनादी संरचना जितनी अधिक होगी उसका स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। नहीं, तो यानी कि कह सकते हैं कि इसका 3 अनुनादी संरचना है, तो जितना अधिक अनुनादी संरचना होगा उसका स्थायित्व उतना अधिक। तो यानी कि अस्थायित्व जो है, अस्थायित्व समानुपाती होता है किसके, तो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के, अनुनादी संरचनाओं की संख्या के। अब इसको इस तरह समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी का 2 अनुनादी संरचना और किसी का 3 है, तो पूछेगा कौन अधिक अस्थायी होगा, तो जिसका 3 अनुनादी संरचना होगा वो अधिक अस्थायी, और जिसका 2 अनुनादी संरचना होगा वो क्या होगा, कम अस्थायी। तो अणु का अस्थायित्व या आयन का अस्थायित्व अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। एक और है, एक और क्या है, ठीक है, तो एक और है कि जो मान लीजिए अस्थायित्व बढ़ेगा, नहीं, अस्थायित्व बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ऊर्जा उसकी क्या होगी, घटेगी। नहीं, तो यानी कि अस्थायित्व बढ़ेगा
बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो जो जितना अधिक अस्थायी होगा उसका ऊर्जा उतना ही कम होगा। और ऊर्जा तो घटेगी, ऊर्जा तथा क्रियाशीलता, ऊर्जा तथा क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। नहीं तो यानी कि कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा। तो जैसे किसी का 2 अनुनादी संरचना है, किसी का 3, तो जिसका 3 है तो वो अधिक अस्थायी तो इसकी ऊर्जा कम तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि पहले ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, उसके बाद ये भाग लेगा नहीं, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्टिविटी यानी अभिक्रिया करने का दर क्या होता है, घट जाता है। अभिक्रिया करने का दर घट जाता है। तो अनुनाद से रिलेटेड यही पॉइंट था। अब जो है ये प्रक्रिया अगर इस संरचना में बार बार यानी कि पहले पाई बॉन्ड यहाँ फिर यहाँ, इस पाई बॉन्ड के स्थान बदलने के कारण लोन पेयर का भी स्थान बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। कभी एक परमाणु पर 3 गो तो कभी 2 गो नहीं, यानी कि देखिए यहाँ 2 जोड़ा तो यहाँ 3 जोड़ा, फिर यहाँ 3 जोड़ा तो 2 जोड़ा, फिर यहाँ 3 जोड़ा तो यहाँ 2 जोड़ा। तो यानी कि इस पाई बॉन्ड के स्थान बदलने से बार बार क्या हो रहा है, तो बार बार जो है यानी लोन पेयर का भी स्थान बदलता है नहीं। तो मान लीजिए एक बार आप क्या करते हैं, इसको देते हैं, एक बार इसको देते हैं, इस बार इसको देते हैं। तो जब इसको देते हैं तो ये दोनों रोना शुरू कर देता है, इसको देते हैं तो ये दोनों रोना शुरू कर देता है, और इसको देते हैं तो ये दोनों रोना शुरू कर देता है। अब जो आदमी को यानी पाई बॉन्ड को बांटना था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, तो खींच गया। यानी बार बार एक ही काम करना पड़ता है, एक ही काम करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, नहीं वो क्या करता है कि जो पाई बॉन्ड है उसको तीनों के बीच बांट देते हैं। पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, तीनों के बीच बांट देते हैं। तो जो पाई बॉन्ड था उसको पूरा तोड़ देते हैं, और तोड़ करके पाई बॉन्ड को तोड़ करके और तीनों ऑक्सीजन के बीच क्या करते हैं, बांट देते हैं। नहीं बांट देते हैं। तो पाई बॉन्ड को जब तीनों ऑक्सीजन के बीच क्या कर दिए, बांट दिए नहीं। अब इस पर डेल माइनस, इस पर डेल माइनस, और इस पर भी क्या आ गया, डेल माइनस आवेश आ गया। तो तीनों को बांट देते हैं। तो तीनों को बांटने के बाद जो अंत में संरचना प्राप्त होती है, इसी संरचना को क्या कहते हैं, तो अनुनादी प्रसंकृत संरचना नहीं, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में हम बताए थे, शुरू में ही बताए थे। क्या बताए थे, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी अनुनादी प्रसंकृत संरचना होता है, वो तीनों संरचनाओं को मिला करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यानी इस संरचना में तीनों संरचनाओं का कुछ न कुछ भाग क्या रहता है, उपस्थित रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनादी प्रसंकृत संरचना नहीं। और यानी कि पूछेगा कि किसकी ऊर्जा कम होती है, अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा कम होती है या प्रसंकृत अनुनादी संरचना की ऊर्जा कम होती है। तो सबसे कम ऊर्जा जो यहाँ पर होगी वो प्रसंकृत अनुनादी संरचना नहीं, प्रसंकृत किसका होगा, तो अनुनादी संरचना का, या अनुनादी प्रसंकृत संरचना का ऊर्जा क्या होगा, सबसे कम। तो ऊर्जा पूछे कि ऊर्जा, तो आप जो है यहाँ बता सकते हैं कि ऊर्जा किसका, तो अनुनादी संरचना का अधिक होगा नहीं, या अनुनादी प्रसंकृत संरचना का, अनुनादी प्रसंकृत संरचना का। तो आप सीधा कह सकते हैं यानी कि अनुनादी संरचना की ऊर्जा जो है अनुनादी प्रसंकृत संरचना से क्या होगी, तो अधिक होगी। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, तो प्रसंकृत अनुनादी संरचना या अनुनादी प्रसंकृत संरचना। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का ऊर्जा जो है क्या होता है, तो सबसे कम। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का ऊर्जा क्या होता है, तो सबसे कम होता है। ठीक है, तो अनुनाद क्या होता है, एक एग्जाम्पल से बहुत सारा क्लियर हो गया होगा। जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा में हम लोग क्या है देखना हम लोगों को। तो दूसरा एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल NO2 माइनस N1 निकालते हैं 5 6 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 18। N2 निकालते हैं
तो 2 गुने 0 प्लस 8 गुने 3 यानी कि 24। N3 निकालते हैं तो N2 माइनस यानी 24 माइनस 18 यानी कि 6। बॉन्ड्स निकालते हैं तो कितना, तो N3/2 होता है यानी 6/2 तो 3। N4 लोन पेयर निकालते हैं कितना होगा, तो लोन पेयर निकालते हैं तो N1 तो 18 माइनस N3 तो N3 6/2 तो 12/2 यानी कि 6 हो गया। ठीक है 6। तो इस संरचना में बॉन्ड कितने बनेंगे, तो 3, और इसमें लोन पेयर कितना रहेगा, तो 6। अब जो है संरचना लिखते हैं तो बीच में किसको, तो नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम। पहले दोनों ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, 3 में से कितने बॉन्ड खर्च हुए हमारे, तो 2। अभी भी कितने बॉन्ड बचे हुए हैं, तो 1 बॉन्ड बचे हुए हैं। अब उस 1 बॉन्ड का हम क्या करेंगे, तो उस 1 बॉन्ड को जो है किसी न किसी परमाणु के बीच में रखना पड़ेगा। तो पहले हम इस परमाणु के बीच में रख देते हैं। अब जो है बॉन्ड हमारा समाप्त। अब लोन पेयर रखना है। इस पर कितना जोड़ा, तो 2 जोड़ा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 जोड़ा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 जोड़ा, यानी कि 3 1 4 2 6। अब जो है बॉन्ड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा था उसको यहाँ पर डाल दिए। इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। ठीक है, अभी और कुछ करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो इसका 6 -2 -4 0, इसका निकालते हैं तो 5 और -3 -2 0 नहीं, और इसका निकालते हैं तो 6 -1 -6 यानी कि -1। कुल आवेश कितना आ जाएगा, तो -1। तो देखिए उस आयन पर भी कुल आवेश कितना है, तो -1 नहीं -1। अब जो है बॉन्ड हम इसको दे दिए तो ये ऑक्सीजन झगड़ा कर रहा है, रो रहा है, पाई बॉन्ड। तो अब क्या करते हैं, इस पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखने से हमको एक दूसरी संरचना प्राप्त होगी, तो ON डबल बॉन्ड O नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ से उठा के जब यहाँ रख दिए तो हमको एक और संरचना प्राप्त हो गई। अब जो है 3 को यहाँ, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ, और इस पर आवेश कितना, -1। तो इसका क्या को हमको अनुनादी संरचना प्राप्त हुआ, तो 2। अब संभव नहीं है, अब पाई बॉन्ड को कहीं रखना संभव नहीं है। नहीं, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड क्या है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि अनुनादी संरचनाएं हैं। किसकी, तो NO2- की। तो पूछेगा NO2 की कितनी अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है, तो 2 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। अब जो है दोनों अनुनादी संरचना को मिला देंगे, तो मिलाने के बाद जो संरचना प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे, तो अनुनादी प्रसंकरित संरचना, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो मिलाया क्या जाता है, तो बार बार ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ। इससे हमको एक ही अणु का बार बार कितना संरचना देखना पड़ता है, तो 2 संरचना देखना पड़ता है। तो लास्ट में क्या किया जाता है कि इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके दोनों को बांट के दे दिया जाता है। तो पाई बॉन्ड को क्या किया गया, तो तोड़ दिया गया, और तोड़ करके दोनों ऑक्सीजन को वो पाई बॉन्ड क्या कर दिया गया, तो दे दिया गया। नहीं, दोनों ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड दे दिया गया। अब आवेश, तो आवेश को भी पूरा बांट दिया गया, डेल माइनस नहीं। तो अब जो है यानी कि पूरे पाई बॉन्ड को हम क्या किए, तो पूरे संरचना में समान रूप से बांट दिए। तो समान रूप से बांटने के बाद जो अंत में हमको संरचना प्राप्त होता है वो संरचना क्या कहलाता है, तो अनुनादी प्रसंकरित संरचना। अनुनादी प्रसंकरित संरचना या प्रसंकरित अनुनादी संरचना, इसको क्या कह सकते हैं, प्रसंकरित अनुनादी हाइब्रिड प्रसंकरित अनुनादी संरचना। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। थर्ड एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किसका, तो O3 का। N1 निकालते हैं 6 3 18, N2 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 24। N3 निकालते हैं तो 6, बॉन्ड निकालते हैं तो 3, N4 निकालते हैं तो 6, यानी इसमें भी बॉन्ड कितने बनेंगे, तो 6, और लोन पेयर कितने रहेंगे, तो 6। ये बॉन्ड 3 बनेंगे और लोन पेयर 6 रहेंगे। O 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन को ही जोड़ना है। तो तीनों ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो एगो को बीच में डाल देते हैं और 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड द्वारा पहले जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, बचे बॉन्ड हमारे पास कितना, तो 1, क्योंकि 2 बॉन्ड को हम 2 ऑक्सीजन को जोड़ने में खर्च कर दिए, तो 1 बॉन्ड बचा। उस 1 बॉन्ड का क्या करें, तो यहाँ डाल देते हैं। तो जब भी ये सिंगल बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। नहीं, अब जो है
लोन पेयर रखना है तो इस पर 2 गो लोन पेयर आएगा, इस पर 3 गो लोन पेयर, इस पर 1 गो लोन पेयर। लेकिन फिर जिस तरह यहाँ पर पाई बॉन्ड के लिए झगड़ा हुआ था, नहीं उसी तरह यहाँ भी होगा। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, हल्ला करेगा। तो इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेते हैं। अब ये रो रहा था तो यहाँ से पाई बॉन्ड उठा करके हम लोग क्या किए, तो इस ऑक्सीजन को दे दिए, इस ऑक्सीजन को दे दिए तो हमको एक दूसरा संरचना प्राप्त हो गया। इस संरचना में यहाँ पर 3 गो लोन पेयर, इस पर 2 गो, इस पर 1 गो, तो ये संरचना क्या हो गया, सेकेंड। तो पूछेगा O3 का कितना अनुनादी संरचना होता है, तो O3 का आप कह सकते हैं कि 2 अनुनादी संरचना होता है, यानी फर्स्ट सेकेंड को हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड को O3 का अनुनादी संरचना कहते हैं, नहीं O3 का अनुनादी संरचना कहते हैं। अब वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है, जो कि हम लोग पहले समझे हैं। और एक और चीज़, पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का स्थान अगर बदला होगा तो आप देख करके कह सकते हैं कि किसी भी संरचना में परमाणु का स्थान नहीं बदला है, सिर्फ पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का स्थान बदला है, लेकिन परमाणु का स्थान नहीं बदला है। अब इस दोनों के बीच के झगड़े को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है जिसको कि हम पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं, दोनों को तोड़ करके बराबर बराबर क्या करते हैं, तो बांट देते हैं। तो दोनों को तोड़ करके बराबर बराबर क्या किए, बांट दिए, नहीं दोनों को तोड़ करके बराबर बराबर बांट दिए। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, नहीं अनुनादी प्रसंकरित संरचना कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अनुनाद क्या होता है और अनुनादी प्रसंकरित संरचनाएं क्या होती है।